बहुत अच्छा लग रहा है नए साल में आप लोगों से बातें कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा संगीता जी कुछ बताएं, देन आई विल स्टार्ट। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत मज़ा आया, बड़ी मस्करी हुई आज। सभी लोग सीखे भी बहुत सारी चीज़ों को और बहुत एंजॉय किए, फ्रेश हुए। और रियली आप सब के परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होस्टिंग, सुपर प्लान, और आप सब की जो लर्निंग्स थी जो आप लोगों ने शेयर की, अ, वो ऑसम थी। नो डाउट, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना जज्बा, अपना काम, अपना फोकस होता है। तो हर व्यक्ति का काम के प्रति जो एक एटीट्यूड है, जो लर्निंग्स है, उसका बेनिफिट जब वो शेयर करते हैं तो हर किसी को मिलता है। और हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखते हैं। तो बस अब आप लोगों को और आगे यूं ही बढ़ते हुए देखना, आप लोगों की सीडीज को सुनना, आप लोगों को बैठ के हम लोग यहाँ पे सुने। इट्स रियली ऑसम फीलिंग हम लोग के लिए है। और हमें तो बिल्कुल फील ही नहीं होता कि हम लोग मतलब किसी हॉल में नहीं है या हम पर्सनली नहीं मिल रहे हैं। हमें तो ऐसे फीलिंग हो रही है हार्ट टू हार्ट कि हम सब जैसे बस सामने ही हो। वो फील मुझे तो हो रहा है। आई डोंट नो आप सबको कैसा फील हो रहा है। और एक चीज बस यही कहेंगे कि एटीट्यूड, जो इतनी सारी बातें हुई, तो नो डाउट मतलब जिंदगी में जो भी कुछ हम पा रहे हैं, सक्सेस कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के प्रति हो, या किसी भी फील्ड में अगर हम देखें तो एटीट्यूड ही हमारा सब कुछ है। वो ही हमारे सक्सेस को, हमारे लाइफ की जर्नी को कहेंगे कि आनंदित बना रहा है, औसम बना रहा है। तो हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर पॉजिटिव कर सकते हैं, ये हम ही पे डिपेंड करता है। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटी सी, कि जो मॉस्किटो बेबी जो है, वो फर्स्ट टाइम जब उसके पेरेंट्स देखते हैं, जब बच्चा होता है ना हम लोग का फर्स्ट टाइम, सपोज मान लीजिए वो स्कूल ही जा रहा है, नर्सरी में जा रहा है, या फर्स्ट टाइम जॉब या बिजनेस के लिए जा रहा है, या किसी भी काम के लिए जब फर्स्ट टाइम निकलते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को कितना एक्साइटमेंट होता है, और एक डर भी होता है, और एक चाहत भी होती है कि हाँ, वो जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हुए, और वहां पे क्या हो रहा होगा वो एक्साइटमेंट के साथ होते हैं। तो वैसे ही जब बेबी मॉस्किटो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने के लिए जाता है, तो उसके पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, वो ठीक ठाक सुरक्षित वापस आ तो जाएगा ना, उड़ पाएगा ना। और देखिए उसकी स्टोरी कितनी अच्छी होती है कि वो घूम घाम के आता है और बहुत एक्साइटेड हो कि मॉम मॉम मैं तो अपनी फ्लाइंग करके आ गया। और पेरेंट्स भी एक्साइटेड होते हैं, कैसा रहा, क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ। तो एक्साइटमेंट में बताता है कि मॉम, सब लोग मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजा रहे थे, देखिए मैं कितना लकी हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग समझ सकते हैं कि मच्छर के लिए ताली कब बजाई जाती है, हम लोगों को पता है ना। तो उसका एटीट्यूड कैसा था कि लोग उसको मारने के लिए एक्साइटेड थे हर पल, बट वो बच के आता है, और उसमें वो एक्साइटमेंट होता है कि लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग भी निकलते हैं ना फील्ड में, इस बिजनेस को लेके या किसी भी जगह, तो लोग हम लोग के सपनों को बहुत चूर चूर करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, शायद बहुत बार ऐसे भी करते हैं कि आप तो देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हो, आपके ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, अरे आपको ये कैसे मिल सकता है, या आपको इसकी क्या जरूरत है। न जाने कितने तरह से हमारे सपने जो हम सजोए होते हैं कि हम इस बिजनेस से ये पाने वाले हैं, हमें ये सब कुछ मिलने वाला है, हम ये अचीव कर सकते हैं, मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज आने वाली है। बट जब उस खुशियों के साथ हम और आप जाते हैं, तो नो डाउट बहुत सारे लोग उसको क्रश करते हैं, उसी तरह से तालियां बजाते हैं, हिट करते हैं कि ये बस अब आगे बढ़े ही ना, इसको इतना क्रश कर दो कि यहीं पे वो सब कुछ भूल जाए। बट वो हमारा आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोग, हम भी ऐसे ही सोचे कि वो सब हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं कि वाओ ग्रेट, देखो इसके सपने कितने अच्छे हैं, ये अपने सपनों की उड़ान भर रहा है और उसे पा के रहेगा, और हम उसकी हेल्प करेंगे। तो बस हमें ऐसा सोचना है, और ऐसी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, बिलीव योर सेल्फ। दैट्स मैं सोच रहा था कि क्या कुछ थोड़ी सी मैं बातें करूं, तो आज काफी अच्छा बात हुआ कनेक्ट और करेक्ट करने के ऊपर। तो मुझे लगा इसे मैं थोड़ा सा और गहराई से बात करूं। तो
मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्ट तो सबको करना पड़ेगा, और करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। करेक्ट करने के बजाय हम खुद को करेक्ट करके जी के दिखाएं हर स्थिति में। इसी से सामने वाला प्रेरित होता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, और सब में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं महाभारत और रामायण की तरफ भी मेरा ध्यान जाने लगा, तो कृष्ण जी की कई शादियां हुई थी। सबने बोला कि भाई, द्रौपदी से पूछा कि हमसे तो एक नहीं संभलता, इतने मिल करके हम नहीं संभाल पाते, और तू 5-5 को संभाल ली हो, तो कुछ इसके ऊपर तुम अपना कमेंट दो कि हमसे एक ही नहीं संभल रहा है, हम लोग 8-10 कितने हैं, और तुम 5-5 को संभाल के एकदम 5 को मुट्ठी में रखती हो एकदम से। तो द्रौपदी का जवाब था कि मैं भीम को क्या पसंद है, क्या उसकी जरूरत है, उस लेवल पे उसके साथ जीती हूँ। उससे बढ़िया खाना पसंद है तो उसके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट खाना पसंद बताती हूँ। युधिष्ठिर को धर्म की गहराई पसंद है तो मैं उस गहराई में डूब के उसके साथ जीती हूँ। अर्जुन को विद्या पसंद है तो मैं उसके साथ उस गहराई में जीती हूँ। और मुझे पता है कि हर पति को उसकी मां कितनी प्रिय है, तो मैं अपनी सास की सेवा में भी डूब के जीती हूं। और जीवन की परिस्थितियां आ जाएं तो मैं वनवास में 12 साल आकर के भी आनंद से जी सकती हूं। और इस तरह की कई बातें वो बताती है, तो बात निकल के आती है, जिंदगी जीने का नाम है। करेक्ट तो हम एक ही को कर सकते हैं अपने आप को, वो चीज करते रहें, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो हम बोलेंगे उसका असर बिल्कुल नहीं होगा, हम जो करेंगे उसी का असर होगा। और ओवरऑल द्रौपदी कहती है कि मैं जिस परिस्थिति में जी रही हूं, 12 साल जंगल में जिस तरह सेवा कर रही हूं, सास की जरूरत हुई तो उसकी सेवा में डूब के जी रही हूं, तो वो हर लेवल पे अपने आप को जी के दिखा रही है। दैट्स वाई वो 5-5 पति को इतने बढ़िया से लीड कर गई और 5 उसकी मुट्ठी में है। जिंदगी जीने का नाम है और ये बिजनेस जीने का नाम है। आप सबको मैं सुन रहा था और अब मेरे जीवन का उद्देश्य आपको ही सुनना है। और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज दीपक जी, पूनम जी ने जबरदस्त प्लान दिखाया। ग्रेट लीडर, ग्रेट कपल। अभिषेक जी अंजलि जी ने होस्टिंग की, और आप सब ने जो जो मैसेज दिए छोटे अपने अपने हिसाब से। बस जीवन को एक्सपीरियंस करना है हमें और अपने ही जीवन से लड़ना है। हम कहते हैं इतिहास सीखने के लिए है, लेकिन सबसे पहला इतिहास तो हमारा खुद का है। हम अपने ही इतिहास से सीखें, अपनी हिस्ट्री से सीखें, अपने आसपास जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी हिस्ट्री से सीखें। अभी मैं 4 दिनों से हजारीबाग में था अपनी फैमिली में, और 4 दिन में मैंने कुछ भी बिजनेस नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेरे एक ही चाचा हैं जिन्हें हम काका कहते थे बचपन से, और वो 29 तारीख को इस दुनिया में नहीं रहे। और 4 दिन मैं कंप्लीट उनके यादों में, उनके जीवन मूल्यों में डूब करके, जी करके अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और सोच रहा था कि कोई व्यक्ति इतना गहरा जीवन कैसे जी सकता है जो उन्होंने जीवन मूल्य स्थापित किए, जिस तरह से वो जिए। और जितने भी लोग आए थे, हर व्यक्ति वो चीज फील कर रहा था। वो दुनिया में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये चीज फील कर रहा था। जो उनकी सादगी थी, और घंटों उनके पास, उनके 11 बच्चे हैं, और उनसे घंटों बैठ के बात करो तो कोई जिंदगी में कंप्लेन नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं। अगर 2 दिन तक कोई साथ में रहे तो मुस्कुराते रहेंगे, लाख दिक्कत हो, लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। तो दैट्स की हम अपने आप को प्योर करते रहे, अपने आप को करेक्ट करते रहे। पत्नी भी बदल जाएगी, पति भी बदल जाएंगे, बच्चे भी बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा। और यही बेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो हम लाइफ में दे सकते हैं। जब हम किसी को करेक्ट करते हैं ना, तो बहुत कठिन काम है। अपने को करेक्ट कर देते हैं तो कैसे वो करेक्ट खुद होना शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बिजनेस के माहौल में यही शक्ति है, यही ताकत है कि ये माहौल इतने प्यार से हमें चेंज करना शुरू करता है
कि धीरे धीरे पता चलता है कि हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं। और उस बदलाव के बाद अपने अंदर जो एहसास होती है खुशी की, वो किसी दौलत से नहीं मिल सकती। बिलीव मी, चाचा जी के प्रोग्राम में जब 12वां था, उसके एक दिन पहले भजन कीर्तन हो रहा था, तो इंटायर फैमिली में सभी बड़े भाइयों ने तय किया कि मेरी स्पिरिचुअल टॉक होगी। पूरे भजन के माहौल को रोक करके 10 मिनट मैंने स्पिरिचुअल टॉक किया। और जो हमारे फैमिली में सबसे बड़े भाई हैं, ही फील कि क्या तुमने हासिल किया है इस प्रोसेस में। और मैं सबसे छोटा हूं 15 भाइयों में, मेरे से केवल एक छोटा है, चाचा ताऊ सब मिला करके। एंड इट वाज रियली ग्रेट फीलिंग, मेरे लिए था वो ग्रेट मोमेंट था। और मैंने यही कहा कि सबसे बड़ा करेक्शन जो है वो है अपने हृदय का विस्तार करना। जब हृदय का विस्तार होगा ना, हृदय की गहराई बढ़ेगी, जीवन के प्रति संवेदना उमड़ेगी, तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि सब जीवन ही अपना है, कोई पराया है ही नहीं है। ये तो हम अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं कि बस हम अपने आप तक, अपने परिवार तक सोच पाते हैं, लेकिन ये बिजनेस हमारा हृदय विशाल करने लगता है। और पूरा टीम, पूरे लोग, पूरी मानवता उसमें समाने लगती है। और आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब थोड़ा मैं छोटे छोटे वीडियो लिंक्स अपने एक्सपीरियंस से बनाऊंगा, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का, जैसे जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने चैनल बना करके बहुत अच्छे तरह से सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सारे लोगों ने, आप लोगों ने बहुत अच्छे से लीडरशिप ले ली है। अब हमारा संगीता जी का एक ही सपना है, आप लोग ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, और आपकी वजह से हमारी पहचान हिंदुस्तान में बने। लोग जब आप कहीं जा रहे हो तो कहें कि इनके अपलाइन मनोज एंड संगीता अग्रवाल हैं, आपका नाम लेके लोग कहें। और ये होने वाला है। बस करेक्शन अपने को ही करना है। जब करेक्शन हम अपने को कर लेते हैं ना, तो शर्मिंदगी से पत्नी करेक्ट हो जाती है, पत्नी के बाद पति करेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और कई बार मालूम है, करेक्शन करने वाले वीडियो सीडी बजाने में दिक्कत क्या होती है कि हम करेक्शन तो पति या पत्नी को करना चाहते हैं, ये बजा डालें अगर तो खुद को करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए बजाओ ही मत। मैं कई घरों में देखता हूं, संतों को इसलिए नहीं सुनना पसंद करते लोग। इनको सुनेंगे तो सबसे पहले तो सारी चीजें हमें खुद में ही ठीक करनी पड़ेगी, और ये काम कठिन है, इसलिए इसको छोड़ो और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जिंदगी में केवल अपने ऊपर काम करना है, अपनी गहराई को बढ़ाना है, अपने में डूबना है। और जैसे जैसे ये डूबेंगे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बिलीव मी। तो बहुत अच्छा लगा आज सब आप लोगों का मैसेज, लर्निंग्स। बस और गहराई में जाइए, और गहराई में जाइए, और लोगों को बिजनेस के साथ इस जीवन की यात्रा में आमंत्रित कीजिए, जिसमें कि जीवन की यात्रा भी है, अमरनाथ और वैष्णो देवी की तरह, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज में बहुत अच्छी लाइफ है, क्वालिटी रिलेशनशिप है, सब कुछ हो जाएगा, साथ में यात्रा भी हो जाएगी। और अगर यात्रा नहीं हुई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं यही चीजें सब घर में देख रहा हूं, इसलिए मैं इस प्रोसेस को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं। मेरा विजन क्लियर है, मेरा ड्रीम क्लियर है। डिजिटल ने बहुत चीजें आसान कर दी हैं, लेकिन प्रोसेस में रहना पड़ेगा, प्रोसेस में करना पड़ेगा, अपने को ओनरशिप माइंडसेट में रखना पड़ेगा, बिजनेस माइंडसेट में रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करनी पड़ेगी। और एक बात ध्यान में रखिए, लाइफ में भगवान डिमांड को पूरा नहीं करता है, डिजर्व को पूरा करता है। बी डिजर्विंग, नॉट डिमांडिंग। हर चीज के लिए हमें डिजर्व करना है। अभिषेक जी जैसा बता रहे थे ना कि ग्राउंड में जब जाएं, लोगों से मिलें, हम कम बोले, हमारा पसीना ज्यादा बोले, हमारे आंखों में जो खून है वो ज्यादा बोले, हमारे हृदय में जो लहर है वो ज्यादा बोले।
जुबान से शायद बहुत कम बोलने की जरूरत पड़ेगी। जो बिना बोले बहुत कुछ हमारा माइंडसेट, हमारा दिल, हमारे आत्मा, हमारी फीलिंग्स बोल जाती है, उसमें ताकत आनी चाहिए। और वो तब आती है जब हम बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ काम को करते हैं। मुझे खुशी है बहुत, आप सब उस उद्देश्य को ले लिए हैं, थाम लिए हैं और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस एक बात ध्यान में रखिए कि हमें हर काम अच्छे से करना है, हर चीज की तैयारी करनी है। आप सब डायमंडशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम संगीता जी हर समय आपको सुनने के लिए उतावले हैं। तो नया साल का प्रारंभ हो चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है। ये साल आपके जो गोल्स हैं उस पर फोकस होते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए काम कर करके, और ये साल के गोल पे फोकस रहिए, अगले साल के गोल की तैयारी करते रहिए। और ध्यान रखिए ये बिजनेस नंबर्स गेम है। मैं सिंपल एक ही चीज बताता हूं, फाउंडर प्लैटिनम जाने के लिए आपकी 10 लेग में मिनिमम 100 पीवी होना चाहिए आराम से। और 3 लेग में यही लोग आने चाहिए, ऐसे लीडर्स आने चाहिए जो इसी काम को कर दें, उन्हें यही काम करने में मदद कर दे। आप देखेंगे टोटल मिलाकर के वो 3 लोग जो हैं वो लर्नर होंगे, वो बिजनेस पीवी के साथ साथ लर्न करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपकी 10 लेग 100 पीवी पे है, बड़े आराम से करती है, 3 लेग इसी काम को डुप्लीकेट कर दिए तो टोटल 40-45 लोग 100 पीवी वाले हो गए, आपका 10,000 पीवी होने लग जाएगा। प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सिल्वर के लिए ना सोच के इस नंबर्स गेम को सोचिए, इस नंबर्स पे काम कीजिए और लोगों को माहौल में लाके सबके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करवाइए ताकि उसको इस माहौल का टेस्ट मिले। लोग अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं। किसी से पूछा था मैंने एक बार बातचीत में कि जो 5 स्टार में चाय होता है वो भी 200 रुपया का होता है और ढाबे में पीते हैं वो 5 रुपया का होता है। बेसिकली चाय जो है वो तो 5 स्टार होटल में भी 5 रुपया का ही है, लेकिन 195 रुपया हमने किस चीज का पे किया? वहां पे अच्छे माहौल में जीने का पे किया, खुशी खुशी पे किया। चाय तो दोनों जगह पिएंगे, ढाबे में पिएंगे तो बगल में मोबिल के डब्बे में पानी लाएगा, ड्राइवर अंडरवियर पे होंगे, कुछ अच्छे अच्छे विचार भी चल रहे होंगे, लेकिन 5 स्टार में कैसा माहौल होगा? माहौल की बहुत कीमत है। हमने सुमित जी से एक ही चीज सीखा है, लीडर्स बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं बिजनेस में। हमारे हाथ में यही चीज है, माहौल को बहुत अच्छा बनाना और माहौल में लोगों को लाना। तो फिर मालूम है क्या है, लोग बोलेंगे 100 पीवी करते हैं, खाते में आता है 1500 रुपया, लेकिन जो इस माहौल में जीते हैं उससे 5000 रुपया की वैल्यू आती है। तो प्रोडक्ट तो हमारा 3500 का ही हो गया। दैट्स द वे। ये हम सब की जिम्मेदारी है और आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो आपका एक्शन ग्रुप है उसमें भी अच्छा माहौल बनाइए, उसमें भी लर्निंग्स को शेयर कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए, मीटिंग अटेंड करने के बाद जरूर लिखिए, उससे माहौल बनता है, वैल्यू बनती है। आज हमने मीटिंग बहुत अच्छी रही, एक लाइन ये सीखा, किसी भी लीडर से सीखा, ये बात बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी। इससे आपके एक्शन ग्रुप का माहौल बनता है। तो जो नए लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, समझा नहीं सकेंगे किसी को। मैं आज तक नहीं समझा सका, लगता था डायमंड होने के बाद लोग समझ जाएंगे, कोई नहीं समझेगा। इस एक ही चीज है जो समझा सकता है थोड़ा बहुत, वो है माहौल। अपने ग्रुप का माहौल अच्छा बनाइए, ओपन मीटिंग का माहौल अच्छा रखिए, उसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए और जो लर्निंग्स लेते हैं उसको जरूर शेयर कीजिए। 1-2 लाइन में, इतना लंबा भी नहीं कि पढ़ना भी एक चैलेंज हो जाए, लिखना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए। कंक्रीट, कभी भी इंप्रेशन जोन में मत जाइए, नेवर। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा माइंड बहुत तेजी से चला जाता है इंप्रेस करने के लिए और मजा लेने के लिए, हमारे साथ भी होता है। लेकिन आई वेरी सून रियलाइज
कि मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस मजा लेना नहीं है, ग्रो करना है, डायमंड जाना है। ठीक है, उसके लिए जो जरूरी है हम करेंगे। और आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। जब जहां आपके लीडर रिकमेंड करेंगे, हमारी जरूरत होगी, हम सब आपके साथ हैं। एक बात ध्यान में रखिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही लोगों को इंस्पायर करेगा, चेंज करेगा, करेक्ट करेगा। इसलिए गांधी जी ने गुड़ का एग्जाम्पल जो था वो इतना लोकप्रिय है। जिंदगी जीने का नाम है, जी के दिखाते रहिए और उसका आनंद लेते रहिए। अपने करेक्शन का आनंद लीजिए, अपने सुधार का आनंद लीजिए, अपने आप को तरासे जानने का दर्द सहना है। और आप सब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नोट्स बनाइए, अपने अनुभव को लिखिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। नया साल शुरू हो चुका है, आगे बहुत सारे नए लॉन्चिंग्स आने वाले हैं जो मुझे आइडिया लग रहा है। बहुत ज्यादा रेंज आएंगे आने वाले टाइम में। डिजिटली काफी इजी हो गया है बिजनेस, लेकिन अपने गोल पे फोकस रखिए। पहला गोल आपका एक ही है, 10,000 पीवी हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। 10,000 पीवी स्टैब्लिश करना है। और जब जहां जैसे जरूरत हो, अपने अपलाइन प्लैटिनम से एकदम कनेक्ट रहिए, और जहां जरूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। बैक टू अभिषेक जी।